हेलो एवरीवन, वेब उस्ताद के साथ मैं आपका होस्ट। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ग्रेडियंट टैग ऑफ HTML। नाउ व्हाट इज़ द ग्रेडियंट? ग्रेडियंट को समझ लेते हैं हम पहले कि ग्रेडियंट हमारे पास ये होता है कि हम दो कलर हैं, ये दो से ज़्यादा जितने भी आप कलर देंगे उनको आपस में मिक्स करेंगे इस तरह कि एक कलर बढ़ता जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा, उसका वेट, और जो दूसरा कलर है वो कम होता जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं आपको ज़रा फिगर के ज़रिए समझाता हूँ जिसमें आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक ये देख सकते हैं आप कि ये बेसिकली ग्रेडियंट बना हुआ है जो कि रेड और वाइट का है। ठीक है। अब यहाँ से रेड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कम होगा ऊपर जाते जाते, और इस पॉइंट पर रेड का मैग्नीट्यूड 0 है और वाइट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो गया है। यानी कि एक कलर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास ज़्यादा होता जाएगा और दूसरे का कम होता जाएगा। ठीक है। सो अब हमारे वेब पेज के अंदर हमने अगर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ करना है और हमने इसको इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेडियंट में सबसे पहले जो टाइप आती है दैट इज़ अ लीनियर ग्रेडियंट। तो हम लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर बात करेंगे। हम इधर एक क्लास दे देते हैं, उस क्लास को मैं बॉक्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है। और इधर इसको क्लोज कर देते हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बिकॉज हमने ये जो काम है सारा CSS के ऊपर करना है और उसके लिए हमने एक स्टाइल शीट बनाकर उसको लिंक कर चुका हूँ। अगर आपको लिंकिंग नहीं करनी आती तो मैं लिंक एक पहले इसका ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। ओके, अब हम अपने CSS के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है। और आप देखें यहाँ मैंने क्लास दिया है, तो क्लास को जब हमने कॉल करनी होती है तो हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट बॉक्स। ठीक है। अच्छा, ओके, अब इसके अंदर हमने एक बॉर्डर देंगे। सबसे पहले बॉर्डर हम दे देते हैं G2PX सॉलिड ब्लैक। उसके बाद इसकी विड्थ हम बता देते हैं दैट इज 250px। इसी तरह हम इसकी हाइट बता देते हैं दैट इज 250px। ठीक है। दिस इज सफिशिएंट फॉर अ बॉक्स। बॉक्स के लिए आपको बॉर्डर, वेट और हाइट, विड्थ और हाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब हम इधर आते हैं, अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर एक बॉक्स हमारे पास रेडी है। ठीक है। अब इधर जो हमने बेसिक कमांड यूज़ करनी है दैट इज़ ऑफ लीनियर ग्रेडियंट। उसके लिए अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। अब इस इमेज के अंदर, बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम लीनियर ग्रेडियंट का टैग यूज करेंगे। ठीक है। अब लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टाइप है जो कि ग्रेडियंट की, जो कि लेफ्ट, राइट, टॉप, डायगोनल, मतलब आपके पास जो इसकी डायरेक्शंस पॉसिबल्स हैं वो यही हैं, जो कि हैं डाउन होती है, अप होती है, लेफ़्ट होती है, राइट होती है, या आप उसको डायगोनल कर सकते हैं। जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है कोड वो होता है डायरेक्शन। आपने सबसे पहले डायरेक्शन देनी होती है और बाद में आपने इसको जो भी कलर्स आपने यूज़ करने, कलर 1, कलर 2, जितने भी कलर्स हैं वो आप इसके अंदर लिखना चाहें, जो भी आप अपने कलर्स लगाना चाहें जैसे ग्रीन, ब्लू, जो भी, तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब डायरेक्शंस जो बाय डिफ़ॉल्ट है सबसे पहले हम उसी को देखते हैं, और कलर्स हम जो हैं जी दो या तीन जो भी हम देते हैं, ग्रीन एक हम दे देते हैं, एक रेड दे देते हैं और एक हम ब्लू दे देते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे और जब हम इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। डायरेक्शंस के क्यों दी जाती हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। टू राइट, अब मैंने इसको एक डायरेक्शन दे दी। पहले ये हमारे पास जो डायरेक्शन में मूव मौजूद है दैट इज़ ये बॉटम के अंदर हमारा टॉप टू बॉटम है। पहले हमारे पास ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लू है। दैट इज़ एक्चुअली टॉप टू बॉटम, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है। अब हमने जब इसको लेफ्ट टू राइट लिखा है और इसको हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ब्लू, रेड और ग्रीन ये एक वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह आप जब इसको टू बॉटम देते हैं तो भी आप
इसको बॉटम दे सकते हैं, राइट लेफ्ट जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, टॉप डिफ़ॉल्ट होती है। तो बेसिकली आप या तो इसको टू राइट दे सकते हैं या टू बॉटम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इंक्लाइंड आए, डायगनली आए, तो आप इधर एंगल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 125 DEG। DEG स्टैंड फॉर डिग्री, कि मैं कितना डिग्री देना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करेंगे और जब यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डायगोनल काम करना अब इसने शुरू कर दिया, बिकॉज बाय चेंजिंग द एंगल हम उसको डायगोनली लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक हो गया, ओके जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा कोई बना लेते हैं हम, एक जैसे हमारे पास एक रेनबो है। अब रेनबो के अंदर आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। 7 कलर्स हम देते हैं जो कि, और हमें उन कलर्स को उसी तरह देना है जैसे कि रेनबो के कलर्स होते हैं। दैट इज़ सबसे पहले रेड, देन ऑरेंज, येलो, ठीक है, ग्रीन होता है, उसके अलावा ब्लू, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर हम जब आकर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास 7 कलर जो हैं वो रेनबो के आ चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको, ये भी वर्टिकली आ रहे हैं, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली चाहते हैं तो आप इस जगह पर क्या डायरेक्शन दे देंगे, टू राइट। अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये सारे एक हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। इज इट क्लियर? ओके जी। नाउ द लास्ट थिंग जो कि इसके अंदर ग्रेडियंट के अंदर लास्ट ही बात होगी, इतना ज़्यादा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो वो है जी रिपीटेड का। रिपीटिंग क्या होती है, इसके भी रिमूव कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब रिपीटिंग क्या होता है कि हमारे पास जो लीनियर ग्रेडियंट बनेगा ना वो बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। उसके अंदर हम 2 कलर्स कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, या यही 2 रख लेते हैं, ठीक है, रेड और ब्लू रख लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम आप इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे, सॉरी इधर कोई इशू हो रहा है हमारे पास। यस, एक बहुत बड़ा जो बात मैंने आपको बताना भूल गया कि जब आप रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट दोगे ना तो आपको परसेंटेज लाजमी देनी पड़ेगी कि कितना % आप रेड को देना चाहते हो, कितना % आप जो है वो ब्लू को देना चाहते हो। मैं कहता हूँ 10% मैं रेड को देता हूँ और ब्लू को मैं 20% देता हूँ। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास इसकी टोटल विड्थ और साइज़ जो मैंने रखी हुई है वो 250 पिक्सल्स है, ठीक है। अब जब मैंने रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट देनी है तो मैंने ये बताना है कि उस फिगर के अंदर मेरे पास ब्लू और रेड का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा रेड जो है वो 10% है, ब्लू जो है वो 20% है। इसको अब मैं आकर जब रिपीट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने उस परसेंटेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। होप सो आपको इस लीनियर ग्रेडियंट की समझ आई होगी। बाकी जो 2 ग्रेडियंट्स की टाइप है दैट इज़ रेडियल एंड कॉनिक। अब इन दोनों लीनियर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो रेडिकल और कॉनिकल है टाइप्स हैं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। टिल देन कमेंट करें और कोई अगर इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।